सट्टा बाजार ने क्या आंकड़े इन 27 सीटों पर रखे हैं, तो बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी तैयारी पूरी कर, लेकिन सोशल मीडिया हो या फिर अन्य कैंपेन के जरिए फिलहाल जो है चुनावी प्रचार होंगे। लेकिन इस बार किस प्रकार से चुनावी प्रचार होंगे और किस प्रकार के वादे यहां पर देखने को मिल सकते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में दोनों ही पार्टियां यहां पर चुनावी प्रचार में जुट चुके हैं, तो बीजेपी और कह सकते हैं अन्य जो बड़े नेता हैं वो भी अपने अपने यहां पर कह सकते हैं क्षेत्र में काम करना शुरू कर चुके हैं। 27 सीटों पर चुनाव होगा, जिसमें सबसे बड़ा क्षेत्र माना जा रहा है ग्वालियर चंबल, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता है। लेकिन यहां पर बसपा का भी काफी प्रभाव है, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जो कि उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है और यहां पर कह सकते हैं 16 सीटों पर जातीय जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के हक में जा सकता है। ऐसे में सवाल यह है, आखिर यहां से कुछ सीट अगर बसपा निकाल लेती है तो फिर क्या कुछ आंकड़े मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर होने वाला है। इससे पहले 24 सीटों पर चुनाव के लिए जो आंकड़े थे उसमें कुछ नया आंकड़ा था, लेकिन अब लगातार जो है 3 और विधायकों ने यहां पर कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है और बीजेपी ज्वाइन कर लिए। लेकिन क्या कुछ कहता है मध्य प्रदेश के लिए सट्टा बाजार के ताजा आंकड़े, 27 सीटों पर क्या कुछ होने वाला है। लेकिन इससे पहले जानकारी यह मिली है कि अब 27 सीटों के लिए बीजेपी नया घोषणा पत्र जारी कर सकती है, यानी 27 सीट और 27 घोषणा पत्र, क्योंकि ये मध्य प्रदेश है, यानी 230 सीटों पर चुनाव नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि ये जो चुनाव है वो कह सकते हैं सरकार बचाने का चुनाव है। ऐसे में दोनों ही बड़े दल अपनी अपनी छवि को बचाए रखने के लिए, जहां यहां पर कमलनाथ दावा कर रहे हैं कि ये जल्द उनकी वापसी होगी, इसके अलावा बीजेपी का दावा है कि वो यहां पर सभी 27 सीट हासिल करेगी। लेकिन इससे पहले अगर आंकड़े दिखाएं, 2018 में जो 22 सीटों पर यहां पर कह सकते हैं कि उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे थे वो यहां से हार चुके थे, कांग्रेस के उम्मीदवार यहां से जीते थे। लेकिन अब 25 सीट यहां पर हो चुकी है और 25 सीटों पर ऐसे उम्मीदवार बीजेपी में आ गए हैं और इसके बाद 25 वो कैंडिडेट जो बीजेपी यहां से बड़े उम्मीदवार माने जाते हैं, उनको मनाने का बड़ा यहां पर संकट अब शिवराज सरकार के सामने होगा। इसके साथ ही उस वक्त टिकट ना मिलने से नाराज कई ऐसे उम्मीदवार थे, यानी बीजेपी को जमकर नुकसान यहां पर दिखाई दे रहा है, ऐसा लोगों का मानना है। किसका पलड़ा भारी? देखिए, शिवराज सरकार के साथ लोग हैं 49%, तो कमलनाथ सरकार के साथ यहां पर 51% लोग यहां पर साथ है। सारे आंकड़ों के बाद अगर बात करें तो किस प्रकार के आंकड़े किसके पास हो सकते हैं। देखिए, अगर बात करें बीजेपी के लिए तो बीजेपी वर्तमान में 107 यहां पर आंकड़ा है, लेकिन 5 अन्य का उनको समर्थन है। ऐसे में बीजेपी का जो आंकड़ा है वो 112 का आंकड़ा है। ऐसे में अगर उन्हें 116 का आंकड़ा चाहिए तो 4 सीट और चाहिए, वो आराम से 116 जो बहुमत का आंकड़ा उसको पार कर लेगी बीजेपी। लेकिन यहां पर अगर बात करें तो बीजेपी से जो अन्य का समर्थन है अगर वो हट जाता है तो फिर बीजेपी को यहां पर 107 में यहां पर कह सकते हैं 9 विधायक और चाहिए, यानी 27 सीटों में जो चुनाव होना है उनमें से बीजेपी को 9 सीट और चाहिए। बीजेपी सरकार आसानी से अपने दम पर बना सकती है। लेकिन खबर इस तरह की भी है कि कुछ विधायक बीजेपी से भी नाराज है। अगर उनका इस्तीफा हो जाता है चुनाव से पहले तो बीजेपी को भी बड़ा झटका हो सकता है, ऐसा लोगों का मानना है। इसके अलावा अगर कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस का जो आंकड़ा है वो अब 90 से भी कम हो चुका है, क्योंकि हाल ही में एक और यहां पर विधायक ने इस्तीफा दिया है, जो नारायण पटेल, उन्होंने इस्तीफा दिया। इसके बाद कांग्रेस का जो आंकड़ा बचता है वो 89 बचता है। अब कांग्रेस को अगर अपने दम पर जीतना है तो यहां पर 27 की 27 सीट चाहिए, तब जाकर वो 116 के आंकड़े तक पहुंच रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो बीजेपी का जो संख्या बल है अगर इस्तीफा हो जाता है तो फिर कांग्रेस को इससे फायदा होगा। इसके अलावा अगर बात करें तो जो कांग्रेस में पहले उनका जो 7 का समर्थन था, अगर वो 7 का समर्थन वापस मिल जाता है कांग्रेस के लिए तो फिर कांग्रेस को यहां पर 20 सीट चाहिए इन 27 सीटों में से जीत दर्ज करने के लिए। यानी कांग्रेस के लिए भी दरवाजे फिलहाल खुले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी में जो कांग्रेस के विधायक जाते नजर आ रहे हैं, इससे कांग्रेस को जमकर नुकसान होता नजर आ रहा है। अब देखिए, सट्टा बाजार या अन्य जो यहां पर ओपिनियन पोल तैयार किए गए उनके आंकड़े क्या हैं, 116 सीटों के लिए जनता का मन क्या है और किसके साथ जनता जाती नजर आ रही। देखिए, अब देखिए 27 सीटों के लिए सट्टा बाजार या फिर अन्य ओपिनियन पोल या बड़े एक्सपर्ट लोग ने जो आंकड़े रखे हैं वो क्या आंकड़े रखे हैं। देखिए, बीजेपी को 6 से 10 सीट, यानी बीजेपी को यहां पर जो समर्थन है उसके दम पर तो 4 सीट चाहिए बीजेपी को अपनी सरकार बचाने के लिए, और अपनी दम पर अगर सरकार बनानी है तो 9 सीट उनको चाहिए। यानी अगर 9 से कम मिलती है तो फिर बीजेपी का यहां पर खेल बिगड़ सकता है। ये मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए ताजा आंकड़े यहां पर निकल कर सामने आ रहे हैं। अब देखिए, कांग्रेस के लिए जो यहां पर आंकड़े निकले हैं वो है 15 से 21 सीटों के आसपास कांग्रेस को सीट मिल सकती है।
देखिए कांग्रेस को यहां पर सरकार बनाने के आंकड़े यहां पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 20 सीट कांग्रेस को चाहिए अगर सरकार बचाना है, उनके लिए सरकार में वापसी करनी है, प्लस 7 अन्य का जो पहले समर्थन था। ऐसे में जो कांग्रेस है उसका आंकड़ा 27 सीट तक पहुंचता है, यानी 116 का आंकड़ा कांग्रेस भी आसानी से छूती नजर आ रही है मध्य प्रदेश के लिए जो उपचुनाव होना है। लेकिन आने वाले समय में जो है अन्य जो जानकारी है बहुत जल्दी यहां पर मिल जाएगी, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो है यहां पर जानकारी दी है कि सितंबर अंत तक मध्य प्रदेश उपचुनाव करा लिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें